हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज सिद्धांत एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इरातम। फ्रेंड्स, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, सॉरी फ्रेंड्स, वीडियो थोड़ा लेट आया। फ्रेंड्स, आज हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं? आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, रॉक साइकिल के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे रॉक साइकिल के बारे में। रॉक साइकिल क्या होती है, क्या रॉक्स होती है, उसको भी थोड़ा ब्रीफ करेंगे। मिनरल्स क्या होते हैं, उसको भी थोड़ा ब्रीफ करके बताएंगे। फ्रेंड्स, चलिए तो विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं स्टार्ट करता हूँ रॉक साइकिल के बारे में। रॉक साइकिल को जानने से पहले फर्स्टली वी नो अबाउट व्हाट इज रॉक। रॉक क्या होती है? ठीक है फ्रेंड्स, तो रॉक क्या होती है? बहुत लोग इसको पत्थर भी बोलते हैं, हिंदी में, लेकिन रॉक का जो एग्जैक्ट डेफिनेशन है, रॉक क्या होती है? इट इज एन एग्रीगेट ऑफ मिनरल। इट इज एन एग्रीगेट ऑफ मिनरल्स। ठीक है फ्रेंड्स, रॉक क्या होती है? इट इज एन एग्रीगेट ऑफ मिनरल्स। एग्रीगेट का मतलब एक समूह होना, मिनरल्स का एक समूह बना देना। एग्रीगेट इकट्ठा होकर खूब सारे मिनरल्स क्या बना देते हैं? रॉक्स बना देते हैं। वो इकट्ठा होकर कहीं रख देंगे, वो नहीं, इकट्ठा होकर जब ये पूरी तरीके से सॉलिड बन जाते हैं तो ये फ्रेंड्स क्या बना देते हैं? रॉक्स बना देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये होता है आपका रॉक्स। ठीक, अब हम बात करेंगे, यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है मिनरल्स। मिनरल्स क्या होता है फ्रेंड्स? जब हम लोग मिनरल्स के बारे में बात करेंगे तो मिनरल क्या होता है? मिनरल इज अ नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस। मिनरल क्या है? नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस हैविंग डेफिनेट एटॉमिक स्ट्रक्चर, फिक्स केमिकल कंपोजिशन। मिनरल क्या होता है? जिसका एटॉमिक स्ट्रक्चर फिक्स होता है। वो आपका ऑर्गेनिक भी हो सकता है, इनऑर्गेनिक भी हो सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, जिसका केमिकल कंपोजिशन भी फिक्स होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? मिनरल्स बोलते हैं। ठीक है, अब ये मिनरल्स बनते कैसे हैं फ्रेंड्स? अब ये बात आई, मिनरल्स बनते कैसे हैं फ्रेंड्स? हम लोग जानते हैं, हम लोग ने पढ़ा हुआ है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स, हम लोग ने देखा है वहां पर पी ब्लॉक होता है, एस ब्लॉक होता है, ट्रांजिशन जोन्स होते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें क्या होते हैं? इसमें सब एलिमेंट्स रखे होते हैं। फ्रेंड्स, मिनरल क्या होता है? जब दो या दो से अधिक एलिमेंट्स आपस में जुड़ जाते हैं तो वो क्या फॉर्म कर देते हैं? मिनरल्स फॉर्म कर देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, हम लोग को पता हुआ है हमारे अर्थ क्रस्ट में, फ्रेंड्स हम लोग को पता हुआ है हमारा जो अर्थ क्रस्ट है उसके अंदर 8 डोमिनेंट मिनरल कौन कौन से हैं? 8 डोमिनेंट मिनरल कौन कौन से हैं? सबसे पहला ऑक्सीजन, दूसरा सिलिकॉन, तीसरा एल्यूमिनियम। ठीक है फ्रेंड्स, चौथा हमारा कैल्शियम। ठीक, पांचवा हमारा मैग्नीशियम, छठा पोटेशियम। ठीक है फ्रेंड्स, सातवां सोडियम, सोडियम को Na बोलते हैं, ऐसे लिखते हैं सोडियम। और आठवां हमारा आयरन। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारे अर्थ क्रस्ट में जो सबसे डोमिनेंट मिनरल्स है, जो हमारा पूरा का पूरा अर्थ क्रस्ट इन 98% ऑफ अर्थ क्रस्ट हमारा इन 8 मिनरल से मिलकर बना होता है, उसको ही हम लोग मिनरल्स बोलते हैं। ठीक है, 8 एलिमेंट से मिलकर बना होता है। अब क्या होता है फ्रेंड्स, जब ये एलिमेंट्स आपस में जुड़ जाते हैं, जैसे कि हम इन दोनों को ले ले, ऑक्सीजन और सिलिका को ले ले फ्रेंड्स, Si+O2, जब हमारा SiO2 आपस में जुड़ जाता है, रिएक्ट होकर आपस में जुड़ जाता है, तो फ्रेंड्स क्या बना देता है? सिलिका डाइऑक्साइड। इसको फ्रेंड्स हम लोग क्या बोलते हैं? मिनरल। और ये कौन सा मिनरल है फ्रेंड्स? इसको हम लोग बोलते हैं मिनरल। और SiO2 हमारा क्वार्ट्ज होता है फ्रेंड्स। ठीक है, हमारा क्वार्ट्ज होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आपको बात समझ में आ रही होगी कि मिनरल किसे बोलते हैं। ठीक है, तो जब दो एलिमेंट आपस में ज्वाइन हो जाते हैं तब वो मिनरल फॉर्म कर देते हैं। उस मिनरल को हम लोग बोलते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर SiO2 लिया, क्या बना दिया? सिलिकॉन डाइऑक्साइड बना दिया, इसको हम लोग क्वार्ट्ज बोलते हैं। ये एक मिनरल है। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे ही ज्वाइन हो जाए, ऐसे ही दो एलिमेंट्स आपस में ज्वाइन कर एक मिनरल फॉर्म कर देते हैं। ठीक है, हम लोग ने बात करी छोटा सा थोड़ा बहुत मिनरल के बारे में आपको बताया। ठीक है फ्रेंड्स, अब क्या होता है, मिनरल के बेसिस पर हम लोग कैसे रॉक को डिफाइन करेंगे। ठीक है, अभी हमने बताया आपको मिनरल क्या, रॉक क्या होती है? इट इज एन एग्रीगेट ऑफ मिनरल। तो क्या मिनरल के समूह को ही हम लोग रॉक बोल रहे होते हैं? अब मिनरल के बेसिस पर हम लोग रॉक्स को कैसे डिफाइन करेंगे, अब हम लोग इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं फ्रेंड्स। अगर मैंने कोई एक ऐसी रॉक ली जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा मिनरल है जो सबसे ज्यादा डोमिनेंट है, सबसे ज्यादा मिल रहा होगा, ठीक है, जैसे कि एग्जांपल में 90% के आसपास मिल रहा होगा वो मिनरल, तो उस रॉक को हम लोग क्या बोलेंगे? उस रॉक को हम लोग मोनोमिनेलिक रॉक बोलेंगे फ्रेंड्स। मोनोमिलेनिक रॉक का मतलब होता है कि कोई एक मिनरल उस रॉक में सबसे ज्यादा डोमिनेंसी शो करता है।
90% के आसपास, इसीलिए हम लोग उस रॉक को मोलोमिनेलिक रॉक बोलेंगे। दूसरी बात, अगर कोई रॉक ऐसी रॉक होगी जिसके अंदर एक से ज्यादा मिनरल होंगे, लेकिन वो 2-3 भी मिनरल होंगे, वो भी अपनी डोमिनेंसी शो कर रहे होंगे, उन सब मिनरल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, उस स्पेसिफिक रॉक को हम क्या बोलेंगे, पॉलीमिलेनिक, पॉलीमिनेलिक, पॉलीमिनेलिक रॉक बोलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब वो रॉक जिसके अंदर एक कोई ऐसा मिनरल होगा जो सबसे ज्यादा डोमिनेंट होगा, उसको हम लोग मोनोमिलेनिक, और कोई ऐसी रॉक जिसके अंदर एक से ज्यादा मिनरल डोमिनेंट होंगी, उसको हम लोग पॉलीमिनेलिक रॉक बोलेंगे। ठीक है, आपको बात समझ में आएगी। तो ये मैंने किसके बेसिस पर रॉक को डिफाइन करा, ऑन द बेसिस ऑफ मिनरल। अगर मिनरल की डोमिनेंसी के बेसिस पर हमने मिनरल रॉक्स को डिफरेंशिएट करा, कौन सी मोलोमिलेनिक होगी, कौन सी पॉलीमिलेनिक होगी। ठीक है, अब हम बात करेंगे हमारी जो रॉक्स होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, वो 3 टाइप की रॉक्स होती हैं। ठीक है, फॉर्मेशन के आधार पर हम लोग को पता चलता है कि जो हमारी रॉक्स होती हैं वो कितने टाइप की होती है फ्रेंड्स, 3 टाइप की होती है। कौन कौन सी होती है, इग्नियस होती है, सेडिमेंट्री होती है, और लास्ट इज मेटामॉर्फिक रॉक। ये 3 टाइप की रॉक्स होती हैं, जो कि हमारा किसके बेसिस पर हम लोग ने इसको बताया, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन के बेसिस पर। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थोड़ा बहुत आपको मैंने रॉक का ब्रीफ करा। अब हम बात करेंगे फ्रेंड्स किसके बारे में, रॉक साइकिल के बारे में। रॉक साइकिल क्या होती है फ्रेंड्स, ठीक है, अब हम इसके बारे में देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रॉक साइकिल के बारे में। सिंपल मतलब होता है रॉक साइकिल, मतलब है कि साइक्लिक प्रोसेस है। साइक्लिक प्रोसेस का मतलब होता है क्या है फ्रेंड्स, किसी एक पॉइंट पे शुरू हुआ, वो ऐसे राउंड एंड राउंड, राउंड एंड राउंड, राउंड एंड घूम घूम वापस उसी पॉइंट से आकर फिर से उसी पॉइंट से शुरू होगा, तो उसको हम लोग फ्रेंड्स क्या बोलते हैं, साइक्लिक। साइक्लिक, तो साइक्लिक प्रोसेस को हम लोग एक नाम और देते हैं क्या, कंटिन्यूअस प्रोसेस भी बोलते हैं, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस भी बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, साइक्लिक प्रोसेस को हम लोग कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम लोग। देखिए फ्रेंड्स, अब ये रॉक साइकिल के बारे में पूरा इसको रॉक साइकिल को एक बार पूरा अच्छे से देखते हैं। रॉक साइकिल का सबसे पहला जो सबसे कहां से शुरुआत होती है, ये मैग्मा से शुरुआत होती है। ठीक है फ्रेंड्स, मैग्मा। मैग्मा क्या होता है, मैग्मा फ्रेंड्स हम लोग सुनते हैं जब हमारा वॉल्केनिक इरप्शन होता है, ज्वालामुखी फटता है, तो उसमें से एक लिक्विड निकलता है, लिक्विड निकलता है, बहुत ज्यादा येलोविश होता है, बहुत ज्यादा येलोविश कलर का होता है, रेडिश कलर का होता है फ्रेंड्स, उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्मा बोलते हैं। तो मैग्मा का डेफिनेशन क्या होगा, या मैग्मा होता क्या है फ्रेंड्स, मैग्मा कुछ नहीं होता, मैग्मा इज बेसिकली क्या होता है, एक मिक्सचर होता है फ्रेंड्स। ठीक है, क्या होता है, मिक्सचर होता है, मिक्सचर। लेकिन किस चीज का मिक्सचर होता है, मोल्टेन रॉक्स का, मोल्टेन रॉक्स का प्लस डिफरेंट गैसेस का, डिफरेंट गैसेस का, और वॉलेटाइल मैटर्स का, वॉलेटाइल मैटर्स का। ठीक है फ्रेंड्स, मैग्मा इट इज बेसिकली अ मिक्सचर ऑफ मोल्टेन रॉक्स, मतलब वो रॉक्स जो पिघली हुई रॉक्स होंगी, प्लस डिफरेंट गैसेस, डिफरेंट अमाउंट में गैसेस होती हैं। वो गैसेस आपका CO2 हो सकती है, सल्फर हो सकती है, मिथेन हो सकती है, एक्सेट्रा डिफरेंट टाइप की गैसेस होंगी, प्लस वॉलेटाइल मैटर्स। वॉलेटाइल मैटर्स का मतलब जो कि ऐसे मिनरल, ऐसे मटेरियल या ऐसे मैटर जो मूवमेंट शो करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इन सबके मिक्सचर को हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्मा बोलते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे लिखा हुआ है मैग्मा और लावा, इन दोनों को डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, मैग्मा कब बोलेंगे और लावा कब बोलेंगे, ये क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स। मैग्मा हम लोग बोलते हैं जब हमारा वो जो ये पूरा मिक्सचर जो होगा वो अर्थ सरफेस के नीचे होगा, तब तक हम उसको मैग्मा बोलेंगे। लेकिन जैसे ही वो अर्थ सरफेस पर आ जाएगा, अर्थ सरफेस के कांटेक्ट में आ जाएगा, वैसे ही हम उसको क्या कहने लगेंगे फ्रेंड्स, लावा कहने लगेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखते हैं जब हमारा ये मिक्सचर अर्थ सरफेस पे आए या अर्थ के अंदर ही, जब ये धीरे धीरे क्या होने लगता है, इसका कूलिंग होने लगता है, जब ठंडा होने लगता है। ठंडा का मतलब क्या हुआ, ठंडा होने का मतलब हुआ इसका क्रिस्टलाइजेशन होने लगता है। क्या हो जाता है फ्रेंड्स, इसका क्रिस्टलाइजेशन होता है, इसका क्रिस्टलाइजेशन होने लगता है। क्रिस्टलाइजेशन हुआ और सॉलिडिफिकेशन हो जाता है, सॉलिडिफिकेशन हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जैसे जैसे ये मिक्सचर का, ये मैग्मा का धीरे धीरे कूलिंग होना शुरू होगा। कूलिंग होने का मतलब क्या होगा फ्रेंड्स, इसका टेम्परेचर डिक्रीज करेगा। जैसे ये टेम्परेचर डिक्रीज करेगा तो इसका फ्रेंड्स क्रिस्टलाइजेशन होगा, धीरे 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 ये सॉलिड होता चला जाएगा। तो सॉलिड जैसे ही ये पूरी तरीके से जब ये सॉलिड हो जाएगा, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा फ्रेंड्स, इग्नियस रॉक में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा फ्रेंड्स, इग्नियस रॉक में। तो सबसे पहली रॉक जो कि मैग्मा की कंसोलिडेशन और सॉलिडिफिकेशन से बनती है, वो कौन सी रॉक हुई, इग्नियस रॉक। ठीक है फ्रेंड्स, अब थोड़ा बहुत हम लोग इग्नियस रॉक के बारे में जानते हैं, इग्नियस रॉक क्या होती है, थोड़ा बहुत इसका कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इग्नियस रॉक होती क्या है, इग्नियस रॉक वो रॉक होती है जो कि कंसोलिडेशन एंड सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा से बनती है, सॉलिडिफिकेशन
सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा से बनती है। सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा से बनने वाली जो रॉक होगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इग्नियस रॉक। इग्नियस, देखिए फ्रेंड्स वर्ड को ही पकड़िए, इग्नी मतलब यहाँ ये जो वर्ड है ये इग्नी डिफाइन कर रहा है। इग्नी एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, फायर। फायर, ठीक है ना, फायर। जैसे अभी पिक्चर भी आई थी, आप लोगों ने देखा होगा, फायर मत, फायर हूं मैं, फ्लावर मत समझना, ऐसा ही कुछ था। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो फायर का मतलब होता है क्या, वो रॉक जो कि आग से बनी हुई रॉक होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इग्नियस रॉक बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इग्नियस रॉक किससे बनी हुई है, जो आग से बनी हुई है। आग क्या है यहाँ पे, मैग्मा। ठीक है, मैग्मा या लावा से बने होने वाली रॉक को हम लोग क्या बोलते हैं, इग्नियस रॉक बोलते हैं। अब इस इग्नियस रॉक को, इसका भी बहुत सारा क्लासिफिकेशन है। इस इग्नियस रॉक को कैसे क्लासिफाई करा गया, ऑन द बेसिस ऑफ टेक्सचर एंड स्ट्रक्चर के बेसिस पर हम लोग ने इग्नियस रॉक को भी डिफरेंट टाइप की बताई। ठीक है फ्रेंड्स, तो वो हम लोग उसका, जब हम लोग इग्नियस रॉक पढ़ेंगे, इग्नियस रॉक की पेट्रोलॉजी पढ़ेंगे, तब हम लोग उसके बारे में पूरा एक कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। इग्नियस रॉक के बारे में, क्या उसके कैरेक्टर्स होते हैं, क्या उसका टेक्सचर होता है, क्या वो स्ट्रक्चर शो करता है। तो अभी फ्रेंड्स हम लोग देख रहे हैं रॉक साइकिल। तो रॉक साइकिल के अकॉर्डिंग हम लोग जब बात करेंगे तो सबसे पहले रॉक बनने वाली कौन सी हुई, इग्नियस रॉक। फ्रेंड्स इस रॉक को हम लोग दूसरा नाम बोलते हैं, प्राइमरी रॉक बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, क्या रॉक नाम देते हैं इसको, प्राइमरी रॉक बोलते हैं। प्राइमरी रॉक क्यों बोल रहे हैं फ्रेंड्स, क्योंकि ये सबसे पहले बनी, सबसे पहले बनने वाली रॉक हुई प्राइमरी रॉक। जैसे हम लोग इसको बोल सकते हैं जननी, सब रॉक्स की क्या है, ये जननी रॉक है। कौन सी, इग्नियस रॉक। ठीक है, अब हम बात करेंगे, हमारा प्राइमरी रॉक हो गया, अब हो गया हमारी इग्नियस रॉक तो बन गई। ठीक है, अब ये इग्नियस रॉक जब बन गई तो फ्रेंड्स इसका क्या होगा, अब धीरे 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 इस इग्नियस रॉक का वेदरिंग शुरू होगा। इस इग्नियस रॉक धीरे धीरे टूटना शुरू होगी, डिकम्पोज होगी, डिसइंटीग्रेट होगी फ्रेंड्स। ठीक है, अब इग्नियस रॉक धीरे धीरे टूटना शुरू होगी। ठीक है, टूट कर ही किस में कन्वर्ट हो जाती है, सेडिमेंट्स में कन्वर्ट हो जाएगी। किस में कन्वर्ट होगी फ्रेंड्स, सेडिमेंट्स में कन्वर्ट हो जाएगी। अब किस प्रोसेस के थ्रू फ्रेंड्स, उस प्रोसेस का नाम है आपका वेदरिंग। उस प्रोसेस का नाम है आपका वेदरिंग और इरोजन। इस वेदरिंग एंड इरोजन की वजह से जो इग्नियस रॉक थी वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, सेडिमेंट में। अच्छा, कौन करेगा ये वेदरिंग एंड इरोजन, ये भी बात उठी, करेगा कौन, इसको हम लोग बोलते हैं फ्रेंड्स जियोलॉजिकल एजेंट्स। जियोलॉजिकल एजेंट्स। अब ये जियोलॉजिकल एजेंट्स होता क्या है, जियोलॉजिकल एजेंट्स आपका रिवर हो गया, विंड हो गया, ठीक है, एक्सेट्रा। ये सब काम क्या करते हैं, ये सब इग्नियस रॉक को ब्रेक डाउन करने का काम करेंगे। चाहे उसको मैकेनिकली तोड़े या उसको केमिकली तोड़े, उसको तोड़कर किस में कन्वर्ट कर देंगे, सेडिमेंट्स में। और सेडिमेंट्स क्या होते हैं फ्रेंड्स, फाइन पार्टिकल्स होते हैं, फाइन ग्रेन्स होते हैं। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं फ्रेंड्स क्या, सेडिमेंट्स बोलते हैं। ठीक है, अब जब जैसे हम इग्नियस रॉक जैसे ले आपको सेडिमेंट्स बना दिया। अब ये सेडिमेंट्स धीरे सब, ये जो इग्नियस रॉक मान के चलिए ये कोई इग्नियस रॉक थी, नाम दे रहे हैं इग्नियस रॉक का ग्रेनाइट। ठीक है, अब ये ग्रेनाइट क्या हुआ, टूट गई। अब ये जब यही ग्रेनाइट जब टूट गई तो इसकी धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो गई, ये पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, ये किस में कन्वर्ट हो गई, फाइन ग्रेन पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो गई। अब क्या होगा फ्रेंड्स, ये सेडिमेंट्स जो हो गया, अब ये सेडिमेंट कहीं ना कहीं तो डिपॉजिट्स होगा, तो ये सेडिमेंट्स क्या, सेडिमेंट्स को अब ट्रांसपोर्टेशन मिलेगा। अब ये ट्रांसपोर्टेशन सेडिमेंट्स का कौन करता है, विंड। विंड के द्वारा ये सेडिमेंट्स उड़कर कहीं चले गए, रिवर के थ्रू नीचे बेड, रिवर बेड के थ्रू कहीं ना कहीं जाके डिपॉजिट्स हो गए। तो सबसे पहले इस सेडिमेंट्स का ट्रांसपोर्टेशन होगा। ट्रांसपोर्टेशन के बाद दूसरी आखिरी स्टेज क्या आती है, इसका डिपॉजिशन होता है। सबसे पहले ट्रांसपोर्टेशन होगा, ट्रांसपोर्टेशन हुआ इस सेडिमेंट्स का, फिर नेक्स्ट स्टेज में इसका डिपॉजिशन हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, और जैसे ही ये डिपॉजिशन हुआ, इस सेडिमेंट धीरे धीरे कहीं ना कहीं जाकर बैठ गए, डिपॉजिट्स होना शुरू हो गए। अब डिपॉजिट्स होगा तो क्या होगा, पहले डिपॉजिट्स जो सेडिमेंट्स है उसके ऊपर दूसरा सेडिमेंट्स आके डिपॉजिट्स होगा, उसके ऊपर तीसरा सेडिमेंट डिपॉजिट्स होगा। तो क्या होगा फ्रेंड्स, ये धीरे धीरे सेडिमेंट्स का पूरा एक लेयर बन जाएगा। फिर इसका क्या हो जाएगा, बर्डन पड़ेगा, इस पे बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ेगा। तो प्रेशर पड़ने की वजह से एक प्रोसेस होता है, क्या नाम होता है फ्रेंड्स उसका, लिथिफिकेशन। लिथिफिकेशन के थ्रू ये आपका जो सेडिमेंट्स होता है ये किस में कन्वर्ट हो जाता है फ्रेंड्स, सेडिमेंट्री रॉक में। Lithification, it is a process in which the sediments converted into sedimentary rock.
वही लिथिफिकेशन के प्रोसेस के दौरान ये जो सेडिमेंट्स थे जो धीरे धीरे डिपॉजिट्स हो गए, अब क्या होगा, जब डिपॉजिट्स हो गए तो जब उस पर बर्डन पड़ेगा, प्रेशर पड़ेगा, जिसकी वजह से वो आपस में पास आ जाएंगे। पास आने का मतलब होगा उसकी जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है वो धीरे धीरे भर जाएंगे। भरने की वजह से वो कॉम्पैक्ट हो जाएगी, बहुत ज्यादा ठोस हो जाएगी। तो ठोस होने की वजह से वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी फ्रेंड्स, सेडिमेंट्री रॉक्स में। तो सेडिमेंट्री रॉक कैसे बनी, सेडिमेंट से बनी, ठीक है। और इग्नियस रॉक किससे बनी थी, किससे बनी थी, मैग्मा से बनी थी, ठीक है फ्रेंड्स। अब क्या हुआ फ्रेंड्स, इस रॉक को क्या हुआ, अब ये सेडिमेंट्री रॉक तो बन गई। अब क्या होगा, सेडिमेंट्री रॉक जब बन गई, इसके बाद क्या होगा, अब जब इस सेडिमेंट्री रॉक पर हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर, जब इस सेडिमेंट्री रॉक पर हाई प्रेशर या हाई टेम्परेचर पड़ता है तो फ्रेंड्स ये किस में कन्वर्ट हो जाती है, मेटामॉर्फिक रॉक में। तो इस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या नाम देते हैं फ्रेंड्स, मेटामॉर्फिज्म। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स इसको हम लोग, मेटामॉर्फिज्म। मेटामॉर्फिज्म के थ्रू कोई भी रॉक हो, चाहे वो सेडिमेंट्री रॉक हो चाहे वो इग्नियस रॉक हो, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी फ्रेंड्स, मेटामॉर्फिक रॉक में। ये भी मेटामॉर्फिज्म के थ्रू कन्वर्ट हो जाती है फ्रेंड्स, किसमें, मेटामॉर्फिक रॉक में, ठीक है फ्रेंड्स। आपको समझ में आ रहा होगा, जब इस इग्नियस रॉक पर हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर पड़ता है तब भी ये मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्ट हो जाएगी, चाहे सेडिमेंट्री रॉक पे हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर पड़ेगा तो भी किस में कन्वर्ट हो जाएगी फ्रेंड्स, मेटामॉर्फिक रॉक में। अब मेटामॉर्फिक रॉक का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, मेटा मतलब होता है चेंज, मेटा मतलब होता है चेंज, मॉर्फिक मतलब होता है फ्रेंड्स क्या, फॉर्म, मतलब चेंज ऑफ फॉर्म, फॉर्म में चेंज आ जाना। कोई भी इग्नियस रॉक हो चाहे वो सेडिमेंट्री रॉक हो, उसके फॉर्म में चेंज आ जाना, दैट इज नोन एज मेटामॉर्फिक रॉक, ठीक है फ्रेंड्स। अब ये मेटामॉर्फिक रॉक बन गई। अब क्या होगा फ्रेंड्स, जब ये मेटामॉर्फिक रॉक बन गई, अब यही मेटामॉर्फिक रॉक फ्रेंड्स क्या होगा, जब ये मेटामॉर्फिक रॉक प्लेट टेक्टोनिक्स के थ्रू अर्थ के इंटीरियर में जाएगी। अब ये मेटामॉर्फिक रॉक किस प्रोसेस के थ्रू किस में कन्वर्ट हो जाएगी, मैग्मा में कन्वर्ट हो जाएगी फ्रेंड्स, सबडक्शन, सबडक्शन के थ्रू, ठीक है फ्रेंड्स। सबडक्शन क्या होता है, सबडक्शन दो प्लेट आपस में टकराती हैं, जिसमें से जो ज्यादा डेंसर प्लेट होती है वो नीचे सबडक्ट कर जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। ऐसे इसको हम ऐसे समझाएं, मान लीजिए ये कोई प्लेट ए है, ये कोई प्लेट बी है। अब क्या होगा, प्लेट ए हाईली डेंस है, प्लेट बी, प्लेट मतलब वन जो है वो हाईली डेंस है, प्लेट टू आपकी लेस डेंस है। तो प्लेट वन क्या हो जाएगी फ्रेंड्स, प्लेट टू के नीचे सबडक्ट कर जाएगी। ये प्लेट वन है, प्लेट वन जो है नीचे सबडक्ट कर जाएगी। सबडक्ट इतना कर जाएगी कि क्या होगा, अब नीचे जाने पर टेम्परेचर बढ़ता है, तो फ्रेंड्स ये प्लेट जब सबडक्ट करेगी तो सबडक्ट करके क्या हो जाएगी, अर्थ के नीचे जाएगी, अर्थ के इंटीरियर के मतलब अर्थ के सरफेस के नीचे जाएगी। और जैसे जैसे नीचे जाएगी इसका टेम्परेचर हाई होता चला जाएगा। फ्रेंड्स क्या होगा, ये प्लेट धीरे धीरे कट यहाँ से टूट कर ये इसका पोर्शन धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मैग्मा में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब वापस ये मोल्टेन स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा और ये क्या बना देगा फ्रेंड्स, मैग्मा बना देगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको ये पूरा का पूरा प्रोसेस समझ में आया होगा, कैसे हमारा मैग्मा से इग्नियस रॉक बनी, इस इग्नियस रॉक से हमारी सेडिमेंट्स फॉर्म हुआ, यही सेडिमेंट से हमारा सेडिमेंट्री रॉक बनी, किन प्रोसेस के थ्रू आपको सबको बता दिया मैंने, इस सेडिमेंट्री रॉक से मेटामॉर्फिक रॉक बनी। तो फ्रेंड्स अब यहाँ से हमें एक चीज, ये चीज देखनी है, इस रॉक साइकिल से हमें पता क्या चला, इसका रिजल्ट क्या निकला फ्रेंड्स, कि जो हमारी इग्नियस रॉक होती है, जो हमारी इग्नियस रॉक होती है ये हमारी प्राइमरी रॉक होती है, ठीक है फ्रेंड्स। इग्नियस रॉक इज अ प्राइमरी रॉक, और जो दूसरी मतलब सेडिमेंट्री हो, सेडिमेंट्री रॉक या मेटामॉर्फिक रॉक, ये दोनों किस टाइप की रॉक है फ्रेंड्स, ये दोनों किस टाइप की रॉक है, ये सेकेंडरी रॉक है, ठीक है फ्रेंड्स। ये कैसी रॉक है, ये सेकेंडरी रॉक है। सेकेंडरी रॉक क्यों बोल रहे हैं फ्रेंड्स, क्यों, क्योंकि ये प्राइमरी रॉक से ही फॉर्म्ड हो रही है। ये जो दोनों रॉक है ये कहां से डिराइव्ड हुई हैं, ये प्राइमरी रॉक से डिराइव्ड हुई है। प्राइमरी रॉक इग्नियस रॉक है, तो हम इसको ये भी कह सकते हैं कि ये क्या है, पेरेंट रॉक है। इग्नियस रॉक पेरेंट रॉक है और ये दोनों हमारी किस टाइप की रॉक है, डॉटर रॉक है। कैसी रॉक है फ्रेंड्स, डॉटर रॉक है। डॉटर बोल लो, सन बोल लो, जो भी बोल लो, तो ये पेरेंट है, मतलब ये जननी है इन दोनों रॉक्स की, ठीक है फ्रेंड्स। इसीलिए हम लोग इसको सेकेंडरी रॉक बोलते हैं और इग्नियस रॉक को हम लोग प्राइमरी रॉक बोलते हैं। तो फ्रेंड्स आशा करता हूं आपको ये पूरे का पूरा रॉक साइकिल बहुत इजीली वे में समझ में आया होगा फ्रेंड्स, कि क्या रॉक साइकिल होता है। फ्रेंड्स रॉक साइकिल को हम लोग क्यों पढ़ते हैं, मैंने आपको बताया कि कोई भी रॉक कैसे फॉर्म्ड हुई। रॉक साइकिल का मतलब क्या होता है कि कोई रॉक कैसे, किस प्रोसेस के थ्रू दूसरी रॉक में ट्रांसफॉर्म हो रही है। उस प्रोसेस को हम लोग, जब हम लोग पूरा पेट्रोलॉजी पढ़ेंगे तो वो इन स्पेसिफिक प्रोसेस को हम लोग पूरा एकदम डीपली स्टडी करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो रॉक, थैंक यू फ्रेंड्स।